मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने जो है वो कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं आप जो है वो 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूंगी और ज़ीरे को ज़रा सा जो है वो 2-3 सेकंड तक जो है वो इसको हल्का सा वो फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज यहाँ पे लिया, उसको रफली मैंने जो है वो चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर प्याज जो है वो सुर्ख होना शुरू होगी तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी और इनको जो है तकरीबन 2 मिनट तक जो इसको अच्छे से पका लूँगी। तो साइड पे प्याज हमारी सुर्ख हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर रखे हैं। तो अब मैं जो है इसी में हमारे मिर्च मसाला जो है वो इधर ही ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैंने ये 1 चम्मच भर के लिए नमक ये इसमें शामिल कर दिया है। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी और ये आधा टीस्पून इसमें मैं मिक्स मसाला ये शामिल करूँगी। आपने सब्ज़ी में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मसाला जात जो है वो ज़्यादा नहीं शामिल करने, क्योंकि इससे जो उनका अपना सब्ज़ी का अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मसाले सब्ज़ी में हमेशा कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने इसी में ऐड कर दिए। इस साइड पे हमारा जो इस साइड पे प्याज हमारी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई। हमने प्याज को ज़्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसको जो है वो ब्राउन करना है। तो जैसे ही हमारी प्याज इस कलर में आती है तो हम इसमें जो है ये टमाटर वगैरह शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से जो है वो टमाटरों को भून देंगे। तो मसाला बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मसाला हमारा अच्छे से बने। जब हम मसाला अच्छे से बनाते हैं तो कोई भी सालन हमारा जो है वो अच्छा बनता है, क्योंकि सारा इंसार जो है वो मसाले पे होता है। यहाँ पर मैं तकरीबन इनको गल जाने तक अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल भी इनमें जो है वो टमाटर मतलब कि बिल्कुल ग्रेवी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं जो इसमें आलू शामिल कर दूँगी। तो आलू मैंने अच्छे से पहले उनको छीला, उनको धोया और अच्छे से जो है धोकर तो काट लिए। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी और इनको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनूँगी इस मसाले में। तो अगर इस दौरान मुझे लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं साथ, यानी कि पानी कम हो रहा है, मसाला साथ चिपक रहा है, तो मैं इसमें हल्का सा पानी भी डाल दूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर आलू जो है वो गलना शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, ये बिल्कुल हल्के से जो है वो गलना शुरू हो गए, यहाँ पे गल गए, मतलब ज़्यादा ये नहीं गले। तो अब यहाँ पर इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए शामिल नहीं की कि फिर ये जो इसका टेस्ट होता है इतना मज़े का नहीं रहता। तो मेरा ये मकसद था कि मैं इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाह रही थी। तो सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है जब हम कुक कर देते हैं तो इतना उसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो शिमला मिर्च तो वैसे भी ज़रा जो है वो कम पकी हुई अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको हल्के मतलब दम पे छोड़ दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं छोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ इसका क्या इसकी जो सिचुएशन है वो बनी है। तो अब मैं इसको जो आलू की ये बहुत अच्छी बात है कि ये हर सब्ज़ी के साथ ही जो है एडजस्ट हो जाती है आराम से। मतलब आप आलू गोश्त पका लें, आलू गोभी पका लें, आलू मटर पका लें, आलू चावल पका लें, मतलब मेरे ज़हन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसके साथ आप आलू नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मैं इसको जो है, अगर आपके ज़हन में है कोई इस तरह की बात तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कौन सी चीज़ है जिसमें हम आलू डाल के नहीं बना सकते कोई ऐसी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं जो है इसको लो फ्लेम पे जो है वो ब्राउन कर रख रही हूँ और फ्लेम आपने इसका जो है वो बिल्कुल जो है क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। तो अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसको हम दम पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरी जो शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।